ऑपरेशन थिएटर से निकलकर डॉक्टर मीता अपने केबिन में आईं। एप्रन उतारने के बाद उन्होंने इंटरकॉम का बटन दबाते हुए पूछा, रीना, क्या डॉक्टर दीपक का कोई फ़ोन आया था? जी मैम, वह 2 बजे तक कानपुर से लौट आएंगे और लंच घर पर ही करेंगे। इंटरकॉम पर रिसेप्शनिस्ट रीना की आवाज़ सुनाई पड़ी। ठीक है, कहकर डॉक्टर मीता ने फ़ोन रख दिया और घड़ी पर नज़र डाली। 12:30 बजे थे। वह सोचने लगीं कि डॉक्टर दीपक के लौटने में अभी 1.5 घंटे का समय है और इतनी देर में अस्पताल का एक राउंड लिया जा सकता है। डॉक्टर मीता ने आज अकेले ही 3 ऑपरेशन किए थे, इसलिए कुछ थकावट महसूस कर रही थीं। तभी अटेंडेंट कॉफ़ी दे गया। वह कुर्सी की पुश्त में टेक लगाकर कॉफ़ी की चुस्कियां लेने लगीं। मीता और दीपक लखनऊ मेडिकल कॉलेज में सहपाठी थे। एमएस करने के बाद दोनों ने शादी कर ली थी। पहले उन्होंने अपना नर्सिंग होम लखनऊ में खोला था, किंतु अचानक घटी एक दुर्घटना के कारण उन्हें लखनऊ छोड़ना पड़ गया था। उसके बाद वे इलाहाबाद चले आए। उनकी दिन रात की मेहनत के कारण 3 वर्षों में ही उनके नए नर्सिंग होम की शोहरत काफ़ी बढ़ गई थी। डॉक्टर दीपक आज सुबह किसी जरूरी काम से कानपुर गए थे। आज के ऑपरेशन पूरा करने के बाद डॉक्टर मीता उनकी प्रतीक्षा कर रही थीं। अचानक बाहर कुछ शोर सुनाई पड़ा। उन्होंने अटेंडेंट को बुलाकर पूछा, यह शोर कैसा है? जी, एक्सीडेंट का एक केस आया है और स्टाफ उन्हें भगा रहा है, लेकिन वे लोग भाग नहीं रहे हैं। अटेंडेंट ने हिचकते हुए बताया। क्यों भगा रहे हैं? क्या तुम लोगों को पता नहीं कि हमारे नर्सिंग होम में छोटे बड़े सभी का इलाज बिना किसी भेदभाव के किया जाता है? मीता का चेहरा तमतमा उठा। वह जानती थीं कि शहर के कई नर्सिंग होम तो ऐसे हैं जिनमें गरीबों को घुसने भी नहीं दिया जाता है। जी, वो अटेंडेंट हकला कर रह गया। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ कहना चाह रहा है, किंतु साहस नहीं जुटा पा रहा है। यह क्या, बोबो क्या लगा रखा है? डॉक्टर मीता ने अटेंडेंट को डांटा, फिर पूछा, घायल की हालत कैसी है? खून काफ़ी बह गया है और वह बेहोश है, तो फौरन उसे ऑपरेशन थिएटर में ले चलो। मैं भी पहुंच रही हूँ। डॉक्टर मीता ने खड़े होते हुए आदेश दिया। अटेंडेंट हक्का बक्का सा चंद पलों तक उनके चेहरे को देखता रहा, फिर आंखें झुकाते हुए बोला, जी मैडम, वह विधायक उपदेश सिंह राणा हैं। नर्सिंग होम के पास ही उनकी गाड़ी को एक ट्रक ने टक्कर मार दी है। इतना सुनने के बाद डॉक्टर मीता को लगा जैसे कोई ज्वालामुखी फट पड़ा हो और पूरी सृष्टि हिल गई हो। वह धम्म से कुर्सी पर गिर पड़ी। अगर उन्होंने कुर्सी के दोनों हत्थों को मजबूती से थाम न लिया होता तो शायद चकरा कर नीचे गिर पड़ती। उनके दिमाग पर हथौड़े बरसने लगे और सांस धौंकनी की तरह चलने लगी थी। अटेंडेंट उनकी मनोदशा को समझ गया था, अतः चुपचाप वहां से खिसक गया। लगभग 3.5 वर्ष पहले की बात है। उस दिन भी डॉक्टर मीता अपने पुराने नर्सिंग होम में अकेली थी। तभी कुछ लोग गोली से बुरी तरह घायल एक व्यक्ति को लेकर आए। उसकी गोली निकालने के लिए वह ऑपरेशन थिएटर में अभी जा ही रही थी कि फ़ोन की घंटी बज उठी। डॉक्टर साहिबा, मैं उपदेश सिंह राणा बोल रहा हूँ। फ़ोन पर आवाज़ आई। जी कहिए। डॉक्टर मीता अचकचा उठी। उपदेश सिंह राणा शहर का आतंक था। छोटे बड़े सभी उसके नाम से थर्राते थे। उसका भला उनसे क्या काम? डॉक्टर साहिबा, वह मेरी गोली से तो बच गया है, लेकिन आपके ऑपरेशन थिएटर से जिंदा वापस नहीं आना चाहिए। उपदेश सिंह राणा ने आदेशात्मक स्वर में कहा। मैं एक डॉक्टर हूँ और डॉक्टर के हाथ लोगों की जान बचाने के लिए उठते हैं, लेने के लिए नहीं। डॉक्टर मीता ने स्पष्ट इनकार कर दिया। मैं आपके हाथों को बहकने की कीमत देने के लिए तैयार हूँ। आप मुंह खोलिए। राणा ने हल्का सा कहकहा लगाया। आप अपना और मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं। राणा का प्रस्ताव सुन डॉक्टर मीता का मन कसैला हो उठा। डॉक्टर साहिबा, कुछ करने से पहले सोच लीजिएगा कि मैं महिलाओं को सिर्फ उपदेश ही नहीं देता, बल्कि। इतना कहते कहते राणा क्षणभर के लिए रुका, फिर खतरनाक अंदाज में बोला, अगर आपने मेरे शिकार को बचाने की कोशिश की तो फिर आपका कुछ भी नहीं बच पाएगा। डॉक्टर मीता ने बिना कुछ कहे फ़ोन रख दिया और ऑपरेशन थिएटर में घुस गईं। उस व्यक्ति की हालत बहुत खराब थी। 3 गोलियां उसकी पसलियों में घुस गई थीं। 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद वह गोलियां निकाल पाई थी।
अब उसकी जान को कोई खतरा नहीं था, किंतु राणा ने अपनी धमकी को सच कर दिखाया। 2 दिन बाद ही उसने डॉक्टर मीता का अपहरण कर उनकी इज्जत लूट ली। दीपक ने बहुत भागदौड़ की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। राणा गिरफ्तार हुआ, किंतु 3 दिन बाद ही जमानत पर छूट गया। उसके आतंक के कारण कोई भी उसके खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार नहीं हुआ था। इस घटना ने डॉक्टर मीता को तोड़कर रख दिया था। वह एक जिंदा लाश बनकर रह गई थी। हमेशा बुत सी खामोश रहती, जागती तो भयानक साए उन्हें अपने आसपास मंडराते नजर आते। सोती तो स्वप्न में हजारों गिद्ध उनके शरीर को नोचने लगते। उनकी मानसिक हालत बिगड़ती जा रही थी। मनोचिकित्सकों की सलाह पर दीपक ने वह शहर छोड़ दिया था। नए शहर के नए माहौल ने मरहम का काम किया। अतीत की यादों को करीब आने का मौका न मिल सके, इसलिए डॉक्टर दीपक अपने साथ डॉक्टर मीता को भी मरीजों की सेवा में व्यस्त रखते। धीरे धीरे जीवन की गाड़ी एक बार फिर पटरी पर दौड़ने लगी थी। दोनों की मेहनत और लगन से इन चंद वर्षों में ही उनके नर्सिंग होम का काफ़ी नाम हो गया था। इन चंद वर्षों में और भी बहुत कुछ बदल चुका था। अपने आतंक और बूथ कैप्चरिंग के दम पर शहर का दुर्दांत गुंडा उपदेश सिंह राणा दबंग विधायक बन चुका था। अब इसे समय का क्रूर मजाक ही कहा जाए कि डॉक्टर मीता की जिंदगी बर्बाद करने वाले दरिंदे उपदेश सिंह राणा की जिंदगी बचाने के लिए लोग आज उसे उनकी ही शरण में ले आए थे। डॉक्टर मीता की आंखों के सामने उस दिन के दृश्य कौन गए, जब वह गिड़गिड़ाते हुए उस शैतान से दया की भीख मांग रही थी और वह हैवानियत का नंगा नाच नाच रहा था। वह अपने डॉक्टरी पेशे की मर्यादा और कर्तव्य निष्ठा की दुहाई दे रही थी और वह उनकी इज्जत की चादर को तार तार किए दे रहा था। वह रोती रही, बिलखती रही, तड़पती रही, पर उस नर पिशाच ने उनकी अंतरात्मा तक को अंगारों से दाग दिया था। सोचते सोचते डॉक्टर मीता के जबड़े भिज गए और आंखों से चिंगारियां फूटने लगीं। बाहर बढ़ रहे शोर के कारण उनकी उत्तेजना बढ़ती जा रही थी। क्रोध की अधिकता के चलते वह हाँफने सी लगीं। व्याकुलता जब बर्दाश्त से बाहर हो गई तो उन्होंने सामने रखा पेपर वेट उठाकर दीवार पर दे मारा, पर न तो पेपर वेट टूटा और न ही दीवार टस से मस हुई। पेपर वेट फर्श पर गिरकर गोल गोल घूमने लगा। डॉक्टर मीता की दृष्टि उस पर ठहर सी गई। पेपर वेट के स्थिर होने पर उन्होंने अपनी दृष्टि ऊपर उठाई। उनमें दृढ़ता के चिन्ह छाए हुए थे। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ कर गुजरने का फैसला कर चुकी हैं। इंटरकॉम का बटन दबाते हुए डॉक्टर मीता ने पूछा, रीना घायल को ऑपरेशन थिएटर में पहुंचा दिया गया है या नहीं? नहीं। क्यों? जी, वो दरअसल स्टाफ कह रहा है कि रिसेप्शनिस्ट झिझक के कारण अपनी बात कह नहीं पा रही थी। तुम लोग सिर्फ वह करो जो कहा जा रहा है, बाकी क्या करना है मैं जानती हूँ। डॉक्टर मीता ने सर्द स्वर में आदेश दिया और ऑपरेशन थिएटर की ओर चल दी। अचानक उन्हें कुछ याद आया। वापस लौटकर उन्होंने इंटरकॉम का बटन दबाते हुए कहा, रीना, मैं उस आदमी का चेहरा नहीं देख सकती। नर्स से कहो कि ऑपरेशन टेबल पर पहुंचाने से पहले उसका मुंह किसी कपड़े से बांध दे या ठीक से ढक दे। इतना कहकर बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए डॉक्टर मीता तेजी से ऑपरेशन थिएटर की ओर चली गईं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही हो तो इससे आगे की कहानी सुनने के लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो अवश्य देखें।